अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ अवर चैनल। अच्छा, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक फ्रीलांसिंग के टॉपिक के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई कैन नॉट मैं ज़्यादा एम्फेसाइज़ नहीं कर सकता मेरे खैर अल्फाज में कि दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। दिस इज़ एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो टू बी सक्सेसफुल ऑन फाइवर। और आप इसके ज़रिए आप ख़ुद अपनी गिग को एनालाइज़ कर सकते हैं कि कैसे आपकी गिग परफॉर्म नहीं कर रही। तो डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। तो आज का टॉपिक ये है कि हाउ टू एनालाइज़ योर ओन गिग, या आप अपनी गिग को कैसे एनालाइज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने गिग बनाई है लेकिन कोई ऑर्डर नहीं आ रहा, महीना गुजर गया, 2 महीने गुजर गए, कोई ऑर्डर नहीं आया, तो आप कैसे एनालाइज़ कर सकते हैं इस चीज़ को। कैसे आपको पता चलेगा कि असल मसला क्या है आपकी टॉपिक के साथ, आपकी गिग के साथ। तो उसके लिए फाइवर ने एक बहुत अच्छी चीज़ दी हुई है जो आपकी गिग एनालिटिक्स को चेक करने के लिए। मैं आपको स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे लगा दूँगा कि बहुत ही अच्छी एक स्क्रीन आती है फाइवर के ऊपर। अगर आप सारे गिग्स का चेक, गिग्स के ऊपर क्लिक करें, मैनेज गिग्स करें, वहाँ पे आपकी सारे गिग्स का ना रिव्यू नज़र आ रहा होता है कि आपकी कौन सी गिग कैसा परफॉर्म कर रही है। तो उसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं। नंबर 1 चीज़ होती है कि आपकी गिग के ऊपर, हर इंडिविजुअल गिग के ऊपर ये तमाम चीज़ें होती हैं। नंबर 1 चीज़ होती है कि आपकी गिग के ऊपर इंप्रेशन कितने आ रहे हैं। इंप्रेशन का मतलब ये होता है कि किसी यूज़र की नज़रों के सामने से आपकी गिग गुजरी है, या आपकी गिग यूज़र ने कुछ कीवर्ड लिख के सर्च किया और आपकी गिग पेज पे शो हुई है। इसका मतलब है आपकी गिग के ऊपर इंप्रेशन आया है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि आपकी गिग के ऊपर क्लिक कितने आए हैं। वो उसका मतलब ये है कि आपकी गिग किसी ने देखी, उसको पसंद आई, उसने क्लिक किया और उसको जाके एक्सप्लोर किया आपकी गिग को। ये आपको नज़र आ जाएगा क्लिक्स के अंदर। नंबर 3 चीज़ होती है कि ऑर्डर कितने आए हैं, और आगे कैंसिलेशन परसेंटेज, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो जब आप ये जो 3 चीज़ें हैं ना, इंप्रेशन, क्लिक्स और ऑर्डर, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं आपको फाइवर के ऊपर अपनी गलतियाँ ख़ुद सुधारने की और अपनी गिग को एनालाइज़ करने की कि मेरी गिग में प्रॉब्लम क्या है। जैसे मेरे पास भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे होते हैं कि फाइवर पे अकाउंट बनाया लेकिन कोई ऑर्डर नहीं आया, अच्छी गिग्स कैसे बनाते हैं, क्या गिग में क्या प्रॉब्लम है। तो ये अपने आपकी गिग के अंदर ना, आज के बाद जो भी आपके अंदर आपकी गिग के अंदर इशू है, वो इस वीडियो देखने के बाद आप खुद एनालाइज़ कर सकते हैं कि आपकी गिग के अंदर इशू क्या है। तो इसको सबसे पहले आप देखें इंप्रेशन। फाइवर एक कंप्लीट साइंस है। अगर आपने आप साइंस को इम्प्लीमेंट कर दिया, देयर इज़ नो वे कि आपकी गिग रैंक ना हो। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंप्रेशन पे। इंप्रेशन का मतलब ये है कि आपकी गिग, सबसे पहले आप अपनी गिग को एनालाइज़ करना शुरू करें। आपकी गिग के ऊपर आ रहा है कि भाई इसकी इंप्रेशन है 5, आपने 1 महीने से गिग बनाई हुई है और सिर्फ 5 इंप्रेशन आए हैं, ये सिर्फ 10 इंप्रेशन आए हैं। इसका मतलब क्या है कि फाइवर आपकी गिग किसी भी यूज़र को शो ही नहीं कर रहा, ये बहुत कम शो कर रहा है। या ऐसा भी होता है कई बार कि 10-15 दिन गुजर जाते हैं, 0 इंप्रेशन होते हैं गिग के ऊपर। इसका मतलब क्या है, फाइवर आपको बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं करा रहा, फाइवर को आप बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। और क्यों पसंद नहीं आए? क्योंकि आपकी गिग ही मीडियोकर है, आपकी गिग बिलो एवरेज है, आपकी गिग इस काबिल ही नहीं है वो किसी और को दिखाई जा सके, इसलिए फाइवर आपको रैंक नहीं कर रहा। फाइवर किन बेसिस पे रैंक करता है, ये मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, और शायद पहले भी मैं इसके ऊपर बात कर चुका हूँ। आपके टाइटल के ऊपर, आपकी डिस्क्रिप्शन के ऊपर, आपकी गिग एसईओ कैसी है, आपकी इमेज तो खैर बाद में आ जाती है। मेन जो चीज़ है वो है एसईओ, कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपकी गिग की कैसी है, आपने कैसे कीवर्ड्स यूज़ किए हैं, आपने कौन से टैग्स यूज़ किए हैं, आपने गिग का टाइटल क्या रखा है, इन तमाम बेसिस के ऊपर, और आपने अपने अकाउंट की डिस्क्रिप्शन क्या डाली हुई है, आपने अपनी एजुकेशन क्या डाली हुई है। ये बहुत सारी चीज़ें, कई ऐसी चीज़ें जो हमें पता भी नहीं होती। इसलिए कोशिश करें जितनी चीज़ें आप डाल सकते हैं उतनी डाल दें, एजुकेशन में भी, डिस्क्रिप्शन में भी, हर चीज़ में जो जो आपकी स्किल्स हैं। तो अगर आपको इंप्रेशन नहीं आ रहे, इसका मतलब क्या है कि फाइवर आपकी गिग को शो ही नहीं कर रहा। और शो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आपकी या तो डिस्क्रिप्शन ख़राब है, या आपकी गिग का टाइटल ख़राब है, या कोई भी ऐसी चीज़ ख़राब है जिससे गिग रैंक होती है, जिससे गिग की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है, जिससे फाइवर चेक करता है कि हाँ ये गिग इस चीज़ के मुतालिक है। फ़र्ज़ करें आप एक सर्विस बेच रहे हैं जावा डेवलपमेंट की, आपने पूरी गिग में सिर्फ एक जगह जावा का इस्तेमाल किया हुआ है, पूरी गिग में आपने 2 लाइनों की डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है डेवलपमेंट के ऊपर, प्रोजेक्ट गिग टाइटल आपने लिखा हुआ है आई विल मेक जावा प्रोजेक्ट, दैट्स इट, और बिल्कुल सिंपल सी आपकी गिग है। अब फाइवर को उसके ऊपर रेलेवेंट कीवर्ड्स ही नहीं मिल रहे। जब रेलेवेंट कीवर्ड्स फाइवर को नहीं मिलेंगे तो फाइवर कभी भी आपकी गिग को रैंक नहीं करेगा, या आपकी गिग के इंप्रेशन ही नहीं आएंगे। नंबर 1 चीज़ हम लोगों ने देख ली कि अगर इंप्रेशन नहीं है गिग के, तो इसका मतलब है कि आपकी गिग, आप एनालिसिस का रिजल्ट ये आता है कि आपकी गिग का डिस्क्रिप्शन, टाइटल या कोई भी टैग्स, कोई भी चीज़ के सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के मुताबिक फाइवर के जो मयार है उस पर पूरा नहीं उतर रही। दूसरी चीज़, फ़र्ज़ करें आपके इंप्रेशन आ रहे हैं। अब हम गिग एनालिसिस को थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं
कि आपके इंप्रेशन आ रहे हैं, इंप्रेशन आपके लेट्स से एक महीने में 100 इंप्रेशन आ गए या 150 इंप्रेशन आ गए। 100-150 इंप्रेशन अच्छे इंप्रेशन होते हैं, बुरे नहीं होते एक नई पहली गिग के लिए। आप इसको इस सेंस से देखें कि 100 लोगों ने आपकी गिग को देखा और फिर भी किसी ने क्लिक नहीं किया, तो दिस इज़ मतलब कंसर्निंग थिंग कि अगर आपकी गिग के ऊपर 100 इंप्रेशन है लेकिन क्लिक्स आपके ऊपर 3 हैं, 4 हैं, बहुत कम क्लिक्स हैं। ज़्यादा क्लिक्स हैं उसको हम आगे डिस्कस करेंगे फिर क्या मसला हो सकता है। आपकी गिग के ऊपर 100 इंप्रेशन है लेकिन 2 क्लिक हैं, 1 क्लिक है, या 0 क्लिक है, या 10 क्लिक है। अगर 100 इंप्रेशन के ऊपर आपकी गिग के ऊपर मेरा ख्याल है अगर 20 से 40 क्लिक्स नहीं आ रहे, इसका मतलब है आपकी गिग के अंदर इश्यूज़ हैं। वो इशू क्या है कि आपकी गिग यूज़र को पसंद नहीं आ रही देखते हुए। जब यूज़र के सामने 4, 5, 6 सारी गिग्स आती हैं, आपकी गिग उसे अट्रैक्टिव नहीं लगती। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अब आपका एसईओ तो ठीक है, फाइवर यूज़र को दिखा रहा है कि भाई ये देखो, ये आपकी ये मेरे पास सर्विस प्रोवाइडर्स हैं और आप किसी की सर्विस सेलेक्ट कर लो। लेकिन जो एंड यूज़र है, जो कस्टमर है, उसको आपकी गिग पसंद नहीं आ रही। क्यों पसंद नहीं आ सकती? इसमें 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। या तो आपकी गिग इमेज बहुत ही मीडियोकर है, आपकी बिल्कुल आपने फारिग से गिग इमेज ऐसी बनाई हुई है कि जो बायर है या जो ख़रीदने आया आपसे कोई सर्विस, वो आपकी गिग इमेज देख के सोच रहा है कि इसको गिग इमेज बनाने नहीं आती तो और क्या करेगा ये मेरे साथ। तो या तो आपका टाइटल इतना छोटा, इतना फारिग सा टाइटल है कि वो उसकी अटेंशन को कैच नहीं कर पा रहा, या आपकी प्राइस बहुत अनरियलिस्टिक है, क्योंकि वहाँ से जो इंप्रेशंस होते हैं वहाँ पे प्राइस, स्टार्टिंग प्राइस लिखी हुई आ रही होती है। अगर आपकी प्राइस बहुत अनरियलिस्टिक है, या तो बहुत ज़्यादा प्राइस है या बहुत कम प्राइस है, तो भी यूज़र आपका हो सकता है क्लिक ना करे। कई लोगों को लगता है कि अगर मैं सिर्फ $5 में चीज़ बेचना शुरू कर दूँगा, 10 में चीज़ बेचना शुरू कर दूँगा तो मेरे पास ऑर्डर आ जाएंगे। ऐसा नहीं है। कोई भी कस्टमर, बहुत ही कोई सस्ते क्लाइंट्स या स्टूडेंट्स होंगे जो सिर्फ प्राइस देख के आते होंगे, लेकिन अगर जो अच्छे क्लाइंट्स होते हैं, अगर आप उनको ऐसी प्राइस ऑफ़र करें जो टू गुड टू बी ट्रू हो, तो वो आपकी गिग को ऑर्डर नहीं देंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनको लगेगा ये मेरा टाइम वेस्ट करेगा, मैं उसके ऊपर क्यों ट्रस्ट करूँ, ये मुझे 10 घंटों के काम के $20 मांग रहा है। तो जो आदमी 10 घंटों के सिर्फ $20 चार्ज कर रहा है, तो ही इज़ नॉट डूइंग गुड विद हिज़ लाइफ। तो इसलिए वो आपको ऑर्डर नहीं देगा। हाँ, छोटे मोटे ऑर्डर आपको आ जाएंगे, स्टूडेंट्स आपको ऑर्डर दे देंगे, कोई छोटा मोटा जो सस्ते बजट वाले क्लाइंट्स होते हैं वो आपको ऑर्डर दे देंगे इस चीज़ पे। इसके बाद क्लिक ना आने की क्या वजह है, मैंने आपको बता दी है। आपकी गिग इमेज ख़राब है, टाइटल ख़राब है, या प्राइसिंग में कोई इशू है। तो अब हमारे पास एनालिसिस के 2 फेजेज़ मुकम्मल हो चुके हैं। अगर इंप्रेशंस नहीं आ रहे, मैंने बताया क्या प्रॉब्लम था, और अब मैंने आप लोगों को बता दिया अगर क्लिक्स नहीं आ रहे तो क्या प्रॉब्लम है। अब तीसरी बात, आपके इंप्रेशंस भी आ रहे हैं, आपके क्लिक्स भी काफ़ी सारे आ रहे हैं। फ़र्ज़ करें आपके एक महीने के अंदर अंदर 200 इंप्रेशंस थे, 50 लोगों ने आपकी गिग पे क्लिक भी किया, लेकिन ऑर्डर किसी ने नहीं दिया। इसका मतलब क्या है कि अब आपको फाइवर लिफ्ट करा रहा है, आपकी गिग इमेज भी अच्छी है, क्लाइंट भी आपको थोड़ा लिफ्ट करा रहा है, लेकिन क्लाइंट इतना लिफ्ट नहीं करा रहा कि आपको ऑर्डर भी कर दे, आपको मैसेज नहीं कर रहा, बस आपकी गिग देखता है और चला जाता है। इसका मकसद ये हुआ कि आपकी गिग के अंदर जब आके वो ट्रस्ट फील नहीं कर रहा, वो फील ही नहीं हो रहा उसको कि ये इंसान सही मुझे चीज़ डिलीवर कर देगा। आपके डिस्क्रिप्शन में मसला हो सकता है, आपने ट्रस्टवर्थी बात नहीं की, आपने कोई अपनी डिस्क्राइब नहीं किया कि मैं ये करूँगा, या मेरी इस चीज़ की गारंटी है, या मैं 24/7 की सपोर्ट है, या कोई आपने इस तरह की कोई बात नहीं की। या आपने प्राइसिंग अंदर आने के बाद उसने देखा कि प्राइस की जो डिस्क्रिप्शन होती है उसके अंदर बहुत ही कोई अनरियलिस्टिक बात है, या तो आप बहुत ही सस्ती चीज़ सर्विस कोई दे रहे हैं, स्टॉक इमेजेस भी दे रहे हैं फ्री में, पता नहीं क्या क्या दे रहे हैं आप, या फिर उसको लग रहा है कि भाई आप तो बहुत ही महंगा, जो आपका बायर आपने लोगों को घेरने के लिए एक सस्ती चीज़ रखी हुई है स्टार्टिंग फ्रॉम, लेकिन अंदर आके देखा कि असल काम तो आप बहुत महंगा कर रहे हैं, तो वो भी आपको ऑर्डर नहीं देगा। तो अब हम लोग बात कर रहे थे कि अगर क्लिक भी आया आपके पास, इंप्रेशन भी आया है, लेकिन ऑर्डर नहीं आया, इसका मतलब है कि आपकी, या तो आपने कोई प्रोजेक्ट्स आगे नहीं लगाए हुए कि मैंने क्या किया हुआ है, या आपकी डिस्क्रिप्शन ऐसी है कि किसी भी तरह क्लाइंट को आप ये मैसेज नहीं पहुंचा पाए कि मैं आपका काम कर दूंगा और अच्छे पैसों में कर दूंगा। इसका सिंपल सा मतलब है कि आपकी जो गिग है उसको वो क्लाइंट को तक मैसेज ही नहीं पहुंचा पा रही कि क्लाइंट को यकीन आ जाए कि आप ये काम कर देंगे। तो अब आपको क्या चेंज करने की ज़रूरत है? अब आपको अपनी वर्डिंग, या आपको अपनी प्राइसिंग, या आपको अपनी कुछ ऐसी चीज़ें लिखने की ज़रूरत है जिससे यूज़र को ट्रस्ट हो। अपने जो पोर्टफोलियो इमेजेस के आगे शो हो रहा होता है, आपको कोई प्रोजेक्ट वगैरह आप अपना शो करवाएं, कोई इमेज ऐसी डालें ताकि यूज़र को आपकी इमेज वगैरह देख के लगे कि हाँ आप कोई सही आदमी हैं, आप काम करके दे देंगे। तो ये शॉर्ट वीडियो थी, लेकिन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।
अगर आप लोग अपना फाइवर अकाउंट बनाना चाह रहे हैं, आप लोग अपना फाइवर अकाउंट रैंक करना चाह रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है, आपने गिग बनाई हुई है, महीना 2 महीना 6 महीने हो गए, आपको समझ नहीं आ रहा आपकी गिग के साथ मसला क्या है, तो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो. आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू कैन योर सेल्फ डायग्नोज द इशूज़ विद योर ओन गिग कि आपकी गिग के अंदर एक्चुअल इशू क्या है. मैंने आपको तीनों मसले बता दिए, आप एनालिटिक्स में जाएँ, चेक करें. तो ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं. अब आई होप आप लोग खुद इस काबिल हो चुके होंगे कि आप अपनी गिग को डायग्नोज कर सकें, गिग के अंदर जो भी आपका इशू है उसे डायग्नोज करें. अल्लाह हाफ़िज़. थैंक यू.